वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लोब। माई सेल्फ शोभा सिंह, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन और इनके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एंड इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, एज यूजुअल मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसका बेनिफिट ज़रूर आपको मिलेगा। आप फैसिलिटेट हो जाते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाए। इसमें कोई मनी नहीं लगता, इट्स टोटली कॉस्टलेस है, कोई पैसा नहीं लगता। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब्स के बारे में। यस, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब्स के हम स्टडी कर रहे हैं। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, an adjective or another adverbs is called an adverbs। माने कि वो शब्द जो क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण के अर्थ में वृद्धि करे या उसको मॉडिफाई करे, उसको चेंज करे, उसके स्पेशलिटी बताए, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। मीन्स वो वर्ड जो मॉडिफाई करे मीनिंग, किसका मीनिंग मॉडिफाई करे, वर्ब का करे या एडजेक्टिव का करे, एडजेक्टिव्स का करे या फिर अनदर एडवर्ब्स का करे, है ना, दूसरी जो क्रिया विशेषण है उसका करे, दैट इज़ नॉन एज एडवर्ब्स। उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। चलिए इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट देखिए, राज रन्स क्विकली, ठीक है, राज रन्स क्विकली। द थर्ड वन इज दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, फुल स्टॉप लगाना है, यस। एंड द थर्ड वन इज जय रीड्स क्वाइट क्लियरली, ठीक है। तीन सेंटेंस है। अब तीनों में आप देखिए कि फर्स्ट वन का अगर हम देखते हैं कि राज रन्स क्विकली, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या बोला था कि वो वर्ड जो कि मॉडिफाई करे किसको, मीनिंग किसकी, वर्ब की। तो यहाँ पे मैं रन क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, रन्स माने वर्ब, दौड़ता है वो। सो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, रन्स है। अब रन्स को एनहेंस कर रहा है कि वो दौड़ रहा है राज, लेकिन कैसा, क्विकली दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। तो इस तरह से जो दौड़ने की उसको में जो क्रिया है, क्रिया में इस वर्ड है क्विकली जो वर्ड है, इसने क्या किया, उसकी जो मीनिंग है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, उसको और ज़्यादा स्पेशल बताया, उसको इन्हेंस किया कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। सेकंड देखिए, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पे क्या है कि मैंगो जो है इसके बारे में बताया जाए कि वो स्वीट है, लेकिन इस स्वीट वर्ड को वेरी ने जो है और इन्हेंस कर दिया कि यह मैंगो बहुत मीठा। ये बहुत शब्द जुड़ने से क्या हो गया, उसकी जो ये स्वीट है ये एडजेक्टिव है ना, ये तो वर्ब है, आपको समझ में आ रहा है, ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को और एनहेंस किया वेरी लगाकर, तो वेरी स्वीट से मतलब और बहुत मीठा है। सो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो तीसरी बात जो हमने कही थी वो क्या कहा था कि वो वर्ब में भी करता है, एडजेक्टिव में भी एनहेंस करता है। एंड द थर्ड सेंटेंस, जय रीड्स क्वाइट क्लियरली, माने कि वो रीडिंग तो कर रहा है, ये वर्ब कर रहा है कि रीडिंग कर रहा है, क्लियरली कर रहा है रीडिंग, लेकिन क्वाइट क्लियरली कर रहा है, माने कि बहुत स्पष्ट रीडिंग कर रहा है। बिल्कुल रीडिंग जो हो रही है वो क्लियरली हो रही है, बट बहुत बिल्कुल स्पष्ट रीडिंग हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वर्ब के द्वारा, मतलब वर्ब को इन्हेंस किया इसके थ्रू। एंड जो मैंगो है जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को वेरी ने इन्हेंस किया, है ना। और यहाँ पे जो है क्लियरली जो है ये जो एडवर्ब जो है इसको और ज़्यादा क्लियर किससे हो गया, क्वाइट से हो गया। तो इस तरह से जो है इनकी क्वालिटी को इन्हांस किया, मॉडिफाई किया इन वर्ड्स, इन ये वर्ड्स ने इनको मॉडिफाई किया, इनके मीनिंग्स को। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कि कितने काइंड के, कितने प्रकार के जो है एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सभी प्रकार को हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सेकेंड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर्स। ये किसी बुक में केवल दिया है फ्रिक्वेंसी और किसी में दिया केवल नंबर्स, तो इसलिए मैंने मतलब वही फ्रिक्वेंसी और नंबर एक ही इसमें आएगा, इसलिए मैंने इसको दोनों ही चीज़ें लिख दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी,
एडवर्ब्स ऑफ, ये उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ठीक है, सो इस तरह से 9 तरह के हमारे पास जो हैं एडवर्ब्स हैं। अब इनके टाइप्स में से हम छोटी सी एक बात से समझ सकते हैं कि मतलब क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है या अफर्मेटिव नेगेटिव है या क्वांटिटी है या डिग्री है, क्या है ये। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में मीन्स कि जब हम किसी सेंटेंस से हमें ये मतलब मीन्स कि ये क्लियर होता है कि वो हाउ मीन्स कैसे हुआ या इन व्हाट मैनर में हुआ, दैट इज़ वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भाई एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स का ये सेंटेंस है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव मीन्स कि जब इसमें यस और नो की जब बात हो, सो एडवर्ब्स ऑफ नेगेटिव या अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव और अफर्मेटिव होगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जब किसी में क्वेश्चंस पुट अप होगा, दैट टाइम वो सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का होगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर्स, फ्रिक्वेंसी मीन्स कि कितने बार, कितने फ्रिक्वेंटली कितने बार हुआ, जैसे कि हाउ ऑफन, है ना। सो ये आएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी में आएगा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो टाइम जैसे कि समझ में आ रहा है कि व्हेन माने कब, जब कोई सेंटेंस से क्लियर होता है कि वो कब हुई ये वाली बात है, ये करके जब इस टाइम ये वाली बात हुई, तो मीन्स कि वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम से रिलेटेड होगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मीन्स कि हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, कितना या किस डिग्री तक, किस डिग्री के लेवल तक ये बात हुई। सो ये क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और या क्वांटिटी में आएगा। देन रिलेटिव एडवर्ब्स मीन्स जिसमें कोई कॉज, जिसमें कोई रीज़न हो, है ना, जिसमें रीज़न हो, या फिर प्रीपोजिशन एंड विच, कैसे, तो ये रीज़न वाले में आएगा। देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नाम से क्लियर हो रहा है, प्लेस मीन्स वो जगह, वेयर, तो हम जब कहीं किसी जगह के बारे में बात हो, कहाँ, तो जैसा चीज़ हमको लाइक बोध होगा तो समझ जाना चाहिए कि वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से होगा। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न मीन्स कि किस कारण से, किस कॉज से, क्यों ये हुआ, तो वो होगा एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। सो ये इसमें, तो इस तरह से हमारे कितने हुए, टोटल 9 टाइप्स के हमारे ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कि कितने काइंड के, कितने प्रकार के जो है एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी प्रकार को हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर्स। ये किसी बुक में केवल दिया है फ्रिक्वेंसी, किसी में दिया केवल नंबर्स, तो इसलिए मैंने मतलब वही फ्रिक्वेंसी और नंबर एक ही उसमें आएगा, इसलिए मैंने इसको दोनों ही चीज़ें लिख दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ, ये उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ठीक है, सो इस तरह से 9 तरह के हमारे पास जो हैं एडवर्ब्स हैं। अब इनके टाइप्स में से हम छोटी सी एक बात से समझ सकते हैं कि मतलब क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है या अफर्मेटिव नेगेटिव है या क्वांटिटी है या डिग्री है, क्या है ये। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में मीन्स कि जब हम किसी सेंटेंस से हमें ये मतलब मीन्स कि ये क्लियर होता है कि वो हाउ मीन्स कैसे हुआ या इन व्हाट मैनर में हुआ, दैट इज़ वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भाई एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स का ये सेंटेंस है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव मीन्स कि जब इसमें यस और नो की जब बात हो, सो एडवर्ब्स ऑफ नेगेटिव या अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव और अफर्मेटिव होगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जब किसी में क्वेश्चंस पुट अप होगा, दैट टाइम वो सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का होगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर्स, फ्रिक्वेंसी मीन्स कि कितने बार, कितने फ्रिक्वेंटली कितने बार हुआ, जैसे कि हाउ ऑफन, है ना। सो ये आएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी में आएगा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो टाइम जैसे कि समझ में आ रहा है कि व्हेन माने कब, जब कोई सेंटेंस से क्लियर होता है कि वो कब हुई ये वाली बात है, ये करके जब इस टाइम ये वाली बात हुई, तो मीन्स कि वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम से रिलेटेड होगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मीन्स कि हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, कितना या किस डिग्री तक, किस डिग्री के लेवल तक ये बात हुई। सो ये क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और या क्वांटिटी में आएगा। देन रिलेटिव एडवर्ब्स मीन्स जिसमें कोई कॉज, जिसमें कोई रीज़न हो, है ना, जिसमें रीज़न हो, या फिर प्रीपोजिशन एंड विच, कैसे, तो ये रीज़न वाले में आएगा। देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नाम से क्लियर हो रहा है, प्लेस मीन्स वो जगह, वेयर,
तो हम जब कहीं किसी जगह के बारे में बात हो कहाँ, तो जैसा चीज़ हमको लाइक बोध होगा तो समझ जाना चाहिए कि वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से होगा। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न मीन्स कि किस कारण से, किस कॉज से, क्यों ये हुआ, तो वो होगा एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। सो ये इसमें तो इस तरह से हमारे कितने हुए, टोटल 9 टाइप्स के हमारे ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर का, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का हम जो है डेफिनेशन देखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब इसकी कैसे, कोई भी कार्य हो रहा है कैसे हो रहा है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखें। द वर्ड्स दैट डिनोट्स द मैनर्स इन विच द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। मीन्स कि वो शब्द है ना, वो शब्द जो कि ये डिनोट करते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, जो हम काम को, जो भी हमारा जो एक्शन है, जो हमारी क्रिया है, जो हमारा काम है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मीन्स कि जब हम उसको कर रहे हैं तो वो हम किस मैनर में कर रहे हैं, इन विच मैनर, मीन्स कि किस तरह से कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आता है। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया है मैंने, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। मीन्स सिपाही ने जो है वो लड़े, कैसे लड़ा, वो ब्रेवली लड़ा, बहुत ही साहस से लड़ा। तो कैसे लड़ा मीन्स ब्रेवली लड़ा, तो ये कैसे शब्द इसमें आ गया ना कि किस तरह से, ब्रेवली से। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज इन आई रोट एन एसे नीटली। माने मैंने एक ऐसे लिखा, कैसे लिखा, नीटली लिखा, है ना, साफ सुथरा लिखा। सो ये जो कि वो जो भी काम हमने एग्जीक्यूट किया है, जो भी हम एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो किस मैनर में कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि सोल्जर की लड़ाई ब्रेवली थी और जो ऐसे राइटिंग था वो नीटली था। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर होता है। सेकेंड टाइप हमारा आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। यस, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड दैट डिनोट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्शन, माने वो वर्ड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन बताते हैं, डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मीन्स कि वो शब्द जिनसे ये डिनोट होता है, जिनसे ये बोध होता है, जिनसे ये पता चलता है कि उससे पॉजिटिव वो एक्शन हो रहा है या नेगेटिव एक्शन हो रहा है ना। सो इससे वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि शी नेवर कम्स लेट, माने वो कभी लेट नहीं आती है। तो ये अपना क्या हो गया, अफर्मेटिव वाला हो गया, है ना, ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया। सॉरी, आई मीन वेरी हरी, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना, सेकंड टाइप जो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड दैट डिनोट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मीन्स कि वो वर्ड जो कि ये डिनोट करता है कि पॉजिटिव एक्शन हुआ है या नेगेटिव एक्शन हुआ है, सो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। सो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। शी नेवर कम्स लेट, वह लेट कभी नहीं आती। तो क्या है, ये नेगेटिव है, नेवर कर दिया ना, ये वर्ड आ गया सिंपल, नेगेटिव जो वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव एडवर्ब में आ गया। वी शुड हेल्प अदर्स, माने हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो ये अफर्मेटिव चीज़ के लिए कर रहा है, अफर्मेटिव का बोध होता है, साधारण वाक्य का बोध होता है। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव हो गया। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। सो क्या हो गया, ये नेगेटिव है, डू नॉट आ गया है ये इस एक्शन में। सो ये नेगेटिव है। और वी मस्ट कम, हमें अवश्य, वी मस्ट कम, हमें अवश्य आना है, वी मस्ट कम आ गया। मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव में आ गया। सो इस तरह से ये जो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव क्लियर होता है। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड हमारा जो टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर।
एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर, ये जो मतलब हाउ ऑफन, कितने बार, है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी, कितने बार वो रिपीटिशन हुआ, बारंबार हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। सो इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। इट शोज़ अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली, माने कितने बार, कैसे बार, और कितनी फ्रिक्वेंसी, मतलब मीन्स कितने कि फ्रिक्वेंटली काम हो रहा है, इतने बार इसने किया है, ट्वाइस किया, थ्राइस किया। सो एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, माने कि कोई भी एक्शन जो है, मतलब ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो वो कितने बार हुआ, कितनी फ्रिक्वेंसी हुई इसकी, और उसके बाद हमको जो है प्लेस, तो वो जो सिचुएशन या वो जो एक्शन है वो कितने बार हुआ, एंड आंसर द क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि हाउ ऑफन। सो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि आई टोल्ड यू ट्वाइस, कि मैंने आपको 2 बार बोला, तो यहाँ पे जो ट्वाइस वर्ड है ना, इससे समझ में आता है कि भाई वो उसने उसकी फ्रिक्वेंसी बता दी, उसका नंबर बता दिया। आई एम वेरी हैप्पी, कितना बताया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। राम ऑलवेज लाफ्स एट यू, राम हमेशा तुम पर हंसता है। सो ये ऑलवेज है ना, माने हमेशा। सो ये चीज़ जो है उसकी बता रहा है कि कितने बार, मतलब हमेशा हो रही है, हाउ ऑफन हो रहा है। सो ये इस चीज़ को वो क्लियर कर रहा है, ये सब जो है उसको क्लियर कर रहे हैं। फोर्थ वन टाइप, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। Adverbs of place means कि where, means adverbs of place tells us, adverbs of place tell us the place of action, means कि जो एक्शन, जो क्रिया, जो कार्य है वो कहाँ पर हुआ है, मान उस प्लेस के बारे में बताता है, उस जगह के बारे में बताता है। एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर, कहाँ पे, माने कोई भी एक्शन जो है वो किस प्लेस पे हुआ है, वो हमको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से क्लियर होता है। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया, ठीक है ना, एग्जांपल 1 है दे केम हेयर। तो यहाँ पे जो हेयर है मीन्स कि यहाँ, वे यहाँ आए, तो हेयर क्या है, इससे क्लियर हो गया हमें, है ना, प्लेस हो गई है। लीना लुक्ड अप, लीना ने ऊपर देखा, तो ये भी क्लियर हो गया कि ऊपर देखा मीन्स कहाँ, तो ऊपर। अब यू गो देयर, माने तुम जाओ, कहाँ जाओ, देयर मीन्स उस वहाँ जाओ। सो इससे क्लियर हो जाता है कि कहाँ, माने प्लेस क्लियर हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस द टाइम ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, मीन्स कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो किस समय हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, और हमें आंसर मिल जाता है व्हेन, मीन्स कब हुआ है। सो फर्स्ट एग्जांपल उसका है दे गो टू मार्केट इन द इवनिंग। सो इन द इवनिंग ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टाइम हो गया कि भाई वो शाम को मार्केट जाते हैं, वे शाम को मार्केट जाते हैं। सो लीना अराइव्ड लेट, लीना जो है वो कब आएगी, लेट आएगी, तो ये भी टाइम बताया कि भाई वो लेट आ रही है ना, वो लेट पहुंची। लीना जो है अराइव्ड हुई, पहुंची कब, लेट पहुंची। सो यू डन योर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये जो है आपका, ये भी उन्होंने टाइम बता दिया कि भाई वो मॉर्निंग में अपना काम कर लिया, है ना, तुमने अपना काम मॉर्निंग में कर लिया, अर्ली इन द मॉर्निंग कर लिया। सो ये सब क्या है, ये सब जो है वो टाइम बताता है। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है, मीन्स कि हाउ मच और या इन व्हाट डिग्री, किस डिग्री तक, किस लेवल तक। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी टेल अस द डिग्री, हमको वो डिग्री बताती है ऑफ एन एक्शन, एक्शन की डिग्री, किसी काम की वो डिग्री क्या होगी, मतलब किस लेवल तक वो काम होता है। एंड मॉडिफाई एंड एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है या वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या जो अनदर एडवर्ब्स उसको मॉडिफाई करता है। इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे कि राहुल हार्डली कम्स हेयर, माने राहुल यहाँ मुश्किल से आता, तो ये हार्डली जो है वो डिग्री बताए कि क्या लेवल है उसके आने का। सो बहुत कम, हार्डली आता है, सो रेयरली आता है। तो यहाँ पे हार्डली जो है वो क्या काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि भाई आना जो उसका है, वो जो एक्शन है वो हार्डली है ना। सो ये इसका लाइक एडजेक्टिव जो है वो इसको चेंज, इसके
वर्ब को चेंज किया है, मॉडिफाई किया। आई ऑफन हेल्प्स द पुअर, मीन्स कि वो हेल्प करता है पुअर्स की, ऑफन अक्सर वो हेल्प पुअर की हेल्प करता है। सो यहाँ पे जो ये ऑफन वर्ड है इसने भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है। सो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दीपा दैट्स वाई गो देयर, दीपा इसलिए वहाँ पे गई है ना, दैट्स वाई गो देयर। और ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, वह इसलिए स्कूल को लेफ्ट किया। सो यहाँ पे जो कारण है दैट्स वाई देयर फॉर, तो ये इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है, कॉज है, कि कारण क्या है, तो ये कारण था, देयर फॉर इसलिए, है ना। तो ये जो है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट 8th नंबर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स मीन्स कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो वेयर आर यू, आप कहाँ हो, है ना। वाई इज शी नॉट कमिंग हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आ रही है। वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस, आपका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ पर है। सो इस तरह से क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चंस पुट अप किए, क्वेश्चंस पूछे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 रिलेटिव एडवर्ब्स। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा रिलेटिव एंड लाइक रीज़न एडवर्ब्स में, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न में। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर एंड वाई। रीज़न में भी वाई था, बट रिलेटिव में थोड़ा सा डिफर है कि दे रिफर्स बैक टू देयर प्रीवियस एंड ऑल्सो जॉइन क्लॉजेज, माने पहली बात को रिफर्स करते हैं और वो इसमें क्लॉजेज भी जुड़ते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाई शी इज़ एंग्री विद मी, कि वो मुझसे क्यों एंग्री। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये आ गया रिलेटिव, बता दे रिलेशन हो गया, इसका इससे रिलेशन है कि शी इज़ एंग्री, वो एंग्री है ना। सो रिफर्स बैक कर रहे हैं कि आई डोंट नो, ये तो इन्होंने अभी बता दी कि भाई मैं नहीं जानता, क्यों, मुझसे वो नाराज़ है ना। सो दूसरा है आई विल कम, मैं आऊँगा, है ना। Whenever I have time, माने यहाँ पे whenever I have time, ये जो whenever वर्ड है, ये जब कभी अगर मेरे पास टाइम मिला तो मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आऊँगा। आई विल कम मीन्स की जो प्रीवियस जो ये जो है वो इसको रिलेट कर देता है, क्लॉजेस जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स है। और रीज़न एडवर्ब में सिंपली हम जो है एक सेंटेंस सिंपली बोलते हैं। अब कई बार आपको ये भी क्वेश्चन अराइज होगा कि इंटरोगेटिव में भी तो क्वेश्चन पुट अप किया था। सो इंटरोगेटिव सीधे क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं, है ना, कि वेयर, हाउ, वाई, माने सॉरी, जैसे कि हमने लगा दिया वेयर आर यू, आप कहाँ हो, है ना। सो इनमें क्या किया इन्होंने, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुट अप, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, है ना, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया। वाई आर यू सो एंग्री, आप क्यों मुझसे, वाई आर यू सो एंग्री, आप क्यों इतना नाराज़ हो। सो वाई, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं। बट हियर इन रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या हो रहा है कि हमारे में एक तो ये जो वर्ड आ रहा है वो सेंटर में आ रहा है, इसमें क्लॉजेस जुड़ जाता है और प्लस जो है प्रीवियस बात को रिफ़र करता है। ये जो है सेंटेंस दे रिफ़र बैक टू देयर प्रीवियस वन, है ना, प्रीवियस पहली वाली बात को रिफ़र करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एडवर्ब्स कंप्लीट हो गया है। मैं अब एक कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको वो क्वेश्चंस करके मुझे रिप्लाई देना है कि वो कौन सा एडवर्ब है। मैंने कुछ टास्क दिए हैं आपको टू डू करने के लिए। सो वो है फर्स्ट वन, शी विल गो टुमारो। शी विल गो टुमारो, इसमें कौन सा एडवर्ब आएगा वो आपको लिखना है। दूसरा है रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें कौन सा आएगा, ही डोंट बीट हिम, है, ही डोंट बीट हिम, यहाँ पे डोंट नहीं आएगा, ही डजंट बीट हिम आएगा। ये गलत लिखा है, इसको आप क्लियर करिए, लिखिए डजंट बीट हिम, ठीक है। उसके बाद जो है यस, ही डजंट बीट हिम। नेक्स्ट जो है इसमें कौन सा एडवर्ब आएगा वो हमें बताना है। एंड द नेक्स्ट, हरी कुक्स फूड, हरी खाना बनाता है, इसमें कौन सा एडवर्ब आएगा वो बताना है। गोपाल वेंट टू मार्केट, इसमें कौन सा एडवर्ब आएगा। मनोज डन हिज वर्क नीटली एंड शी टेल अस व्हाई शी इज़ हियर,
शी टेल अस वाई शी इज़ हियर। ये हमारे पास 7 सेंटेंसेस हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब आएगा और ये मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में सेंड कर दीजिए, तब पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।